Hello बच्चों, let's read the question. The question says, is magnitude of displacement of an object and total distance covered by it in certain time interval same? Explain. बेसिकली आपसे इसमें दो चीजों के बारे में पूछा गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। क्या ये सेम होते हैं या नहीं होते हैं, ये हमें एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट। देखिए, इस प्रॉब्लम का जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ। डिस्प्लेसमेंट का अगर आपको मतलब पता है, इसका डेफिनेशन पता है, देन यू कैन इजीली डिफरेंशिएट बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस covered. These are both the topics from kinematics. तो बेसिकली आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये पता होना चाहिए, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस कवर्ड को हम पाथ लेंथ भी बोलते हैं। नाउ नाउ विल सी कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट को। उससे पहले हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो वी कैन डिफाइन डिस्प्लेसमेंट एज द शॉर्टेस्ट पाथ between initial and final position of an object। एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है, या फिर बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन जो है। जैसे सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ। दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज डिनोटेड बाई ए। ए से ऑब्जेक्ट पहले बी तक जाता है, देन बी से ऑब्जेक्ट सी तक जाता है। लाइक दिस ऑब्जेक्ट मूव्स। तो अगर ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन ए है और ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन बी है सपोज, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे हम शो करेंगे? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बनेगा? ए इज द इनिशियल पोजीशन और बी इज द फाइनल पोजीशन। ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी दैट विल डिनोट द डिस्प्लेसमेंट, and the direction will be from initial point to final point A to B. So this is AB vector which is known as the displacement vector। और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज शोन लाइक दिस, इक्वल टू लेंथ ऑफ द साइड ए बी, विच कैन बी रिटन लाइक ए बी। तो आपको समझ आया कि अगर ए इनिशियल पोजीशन है, बी फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। इस पॉइंट को सपोज इंटरमीडिएट पॉइंट को सी मान लेते हैं। Now we'll talk about the total distance. Then we will compare कि magnitude of displacement बराबर हो सकता है या equal हो सकता है। Second, we will talk about the total distance. Total distance covered. Total distance covered का अगर definition लिखूं तो we can write it is the actual distance or actual length covered by an object। जैसे इसी एग्जांपल में हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन ए से फाइनल पोजीशन बी तक गया, लेकिन इस दौरान ऑब्जेक्ट ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया या कितना टोटल लेंथ कवर किया। तो देखिए, पहले ऑब्जेक्ट ए से सी तक गया तो ये डिस्टेंस कवर हुआ, फिर सी से बी तक गया तो ये डिस्टेंस भी कवर हुआ। यानी कि अगर मैं टोटल डिस्टेंस लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट टोटल डिस्टेंस
इज इक्वल टू पहले ए से सी तक, देन सी से बी तक। देखिए, ए से सी तक, फिर सी से बी तक, इस तरीके से मूव किया है। सो द टोटल डिस्टेंस विल बी ए सी प्लस सी बी। टोटल डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर तो है नहीं, तो इसलिए हम डायरेक्टली इसको ए सी और सी बी लिख रहे हैं। ए सी इज द लेंथ ऑफ लाइन ए सी एंड सी बी इज द लेंथ ऑफ लाइन सी बी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आया था दैट इज इक्वल टू ए बी, एंड जो हमारा टोटल डिस्टेंस कवर्ड आया है दैट इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। ए सी प्लस सी बी अगर आप इस ट्राइंगल में देखें तो डेफिनेटली ए सी प्लस सी बी जो कि दो साइड्स का समेशन है, तो दो साइड्स का समेशन ट्राइंगल की थर्ड साइड से ज्यादा होता है। तो फ्रॉम ट्राइंगल वी कैन राइट, फ्रॉम ट्राइंगल we can write AC plus CB is definitely greater than the third side which is AB. AB हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट्स मैग्नीट्यूड। AB is the displacements magnitude and AC plus CB ये हमारा क्या है? बेसिकली टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो यहीं से क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड। यही हमसे पूछा था। अब इसमें देखिए एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रही है, सपोज ए से बी तक एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करता है कि सिर्फ ए से बी तक इस तरीके से मूव करता है। इनिशियल पोजीशन इज ए, फाइनल पोजीशन इज बी, बीच में कोई इंटरमीडिएट पोजीशन नहीं है। तो इस केस में अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी इक्वल टू ए बी, क्योंकि ए इज द इनिशियल पोजीशन, बी इज द फाइनल पोजीशन, स्ट्रेट लाइन है तो ए बी हो जाएगा। और इस केस में अगर मैं टोटल पाथ लेंथ कवर लिखूंगा या टोटल डिस्टेंस कवर्ड लिखूंगा तो इस केस में देखिए ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस भी ए से बी तक ही कवर किया है जो कि स्ट्रेट लाइन है, तो इस टोटल डिस्टेंस भी इसमें ए बी होगा। स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में टोटल डिस्टेंस कवर्ड और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, बट इन दिस केस ओनली। Otherwise, the total distance covered will be greater than the displacement's magnitude. I hope you understood it well. Thank you so much. Best of